हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बेबी के हाइजीन टिप। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चों को किस तरीके से साफ़ सुथरा, और आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोविड फैल रहा है, तो हम बच्चों को कैसे सेफ़ रखें, कैसे उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें और कैसे उनको नीट एंड क्लीन रखें, कैसे उनके हाइजीन का ध्यान रखें, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो मैंने इस वीडियो को 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाथिंग के बारे में। तो आपको बच्चों को रोज़ नहलाना है, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो। सर्दी है तो आप उसको अच्छे वार्म बाथ दे सकते हैं, और गर्मी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखिए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है, तो अच्छे से आप उसकी मालिश कर रहे हैं तो एटलीस्ट फ़ैन ऑफ कर दीजिए और फिर उसके बाद में मालिश कीजिए। और नहलाने के बाद कम से कम आधे घंटे बाद आप फ़ैन ऑन कीजिए, ताकि उनको कोई भी सर्दी लगने की चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो नहलाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है कि बच्चों का जो नेक एरिया है और जो हाथ के ये वाला पोर्शन है, उनको बहुत अच्छे से क्लीन करना है। ये पोर्शन स्पेशली बहुत ज़्यादा डर्ट कलेक्ट करते हैं बच्चों के, और बच्चों की आदत होती है कि बार बार मुंह में हाथ डालना है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो सकते हैं इस चीज़ से। तो मैं उसके हाथ और नेक एरिया का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। अच्छा, एक बार जब अपन ने बच्चों को बाथ दे दिया, मैं उसको देती हूँ 7 मिनट से बाथ देती हूँ। वो लोशन बॉडी वॉश बहुत अच्छा है, और आप ये देख सकते हैं बहुत जेंटल है, बहुत सॉफ्ट है, और प्राइस भी ठीक है। इसका थोड़ा हाई है बट ठीक है, अफोर्डेबल है। बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में जब आपने बच्चों को नहला दिया है, उसके बाद में आप उसके ईयर्स और नोज़ एरिया बहुत अच्छे से क्लीन कीजिए। आप ईयरबड की सहायता से ये दोनों चीज़ें सही कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ बेबी हग का ईयरबड। ये बहुत अच्छा, और इसकी प्राइस है आई गेस 99 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और उसके अंदर बहुत सारी ईयरबड्स आ जाते हैं। कम से कम भी आपको 4-5 महीने तक ये ईयरबड्स चल सकते हैं। तो ये हो गया बाथिंग के रिलेटेड। तो सेकंड में हम बात करेंगे डायपर और नैपीज़ के बारे में। डायपर और नैपीज़ में दोनों ही पहनाती हूँ मेरे बच्चे को, और दोनों ही पहनाने चाहिए। कभी डायपर फ्री भी बच्चे को हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि डायपर के अंदर बहुत ज़्यादा ईचिंग और बहुत ज़्यादा पसीना फ़ील होता होगा बच्चों को ऑब्वियसली। तो मैं नैपीज़ भी पहनाती हूँ और उसे डायपर भी पहनाती हूँ। जब भी मैं नैपी उसको पहनाती हूँ तो हमेशा मैं उसका यूरिन जब वो पास कर लेता है, उसके बाद में उसे वॉश करती हूँ, या जब भी मुझे टाइम मिलता है सुबह वगैरह, कभी भी मुझे टाइम मिलता है जब मैं उसकी नैपी वॉश करती हूँ, तो मैं हमेशा मीमी के डिटर्जेंट से वॉश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत माइल्ड आता है और बहुत अच्छा है। इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। तो कोई इसको पहनने के बाद में मुझे डर नहीं रहता है कि कोई डिटर्जेंट रह गया होगा। ये वैसे भी बहुत माइल्ड है, उसके नैपीज़ को अच्छे से क्लीन कर देता है। तो मेक श्योर जब भी आप बेबी की नैपी चेंज करते हो तो उसे हमेशा वॉश करके फिर पहनाइए। जो भी क्लॉथ्स आप यूज़ कर रहे हो, मैं हमेशा उसके क्लॉथ उसी से वॉश करके यूज़ करती हूँ, और ये बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये मेरी 3rd बॉटल है, तो बहुत अच्छा आता है, बहुत माइल्ड आता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है डायपर की। तो जब भी आप बेबी का डायपर चेंज करें, या जब उसके डायपर पहनाना है हमें, तो सबसे पहले उसको डायपर रैश क्रीम लगा दीजिए। डायपर रैश क्रीम लगाने के बाद में आप बच्चों को डायपर पहना दीजिए, ताकि उनको रैशेस का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। रैश होने का हमें बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है कि हमारे बेटे को अगर रैश होगा उसके बाद ही हमें रैशेस क्रीम लगानी है। उससे पहले भी हमें रैश क्रीम लगाने के बाद में हमें उसे डायपर पहनाना है। और जब भी मैं हमेशा से उसको यूज़ करी हूँ पैम्पर्स के डायपर्स का, ये बहुत अच्छे आते हैं। ये पैम्पर्स के प्रीमियम केयर पैंट्स है, वो बहुत अच्छे आते हैं और बहुत प्रीमियम इनकी क्वालिटी है। तो मुझे आज दिन तक कभी मेरे बेबी को डायपर रैश होने का कोई भी चांस नहीं हुआ है, और कभी हुए नहीं है 5 महीने में अभी तक। तो बस ये डायपर मैं यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत सॉफ्ट आते हैं, और बहुत कॉटनी सॉफ्ट आते हैं, और प्राइस भी इनका नॉर्मल है जितना हर डायपर का होता है, उससे थोड़ा सा 19-20 होगा। अदरवाइज़ बहुत अच्छा डायपर है। और जब भी आप बेबी के डायपर को चेंज करते हो और अगला दूसरा डायपर डालने वाले हो, तो उससे पहले आप हमेशा डायपर को चेंज करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वाइप कर लीजिए। अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं ये वाले मदर स्पर्श के वेट वाइप्स यूज़ करती हूँ। अगर मैं घर पे ही हूँ तो
प्लेन उसको स्पॉन्ज दे देती हूँ अच्छा सा पाँव तक, और प्राइवेट पार्ट को अच्छे से कॉटन से साफ़ कर लेती हूँ। कॉटन को वाटर के अंदर डिप कर दीजिए और अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक पे, जो कि है गाइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है, जो कि है बेबी की बॉटल फीडिंग। अगर आप करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। अगर आप मदर फीड ही बेबी को देते हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छे से आपकी बॉडी को क्लीन कीजिए एंड देन यू कैन गिव द फीड टू योर बेबी। अगर आप बॉटल फीड कराते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको आपके बेबी की बॉटल बहुत अच्छे से वॉश करनी है। मैं मेरे बेटे की बॉटल ये पिजन के लिक्विड क्लींजर से वॉश करती हूँ। मैं उसकी टॉयज़ और जितने भी उसके गैजेट्स हैं वो सारे इसी से वॉश करती हूँ, और ये बहुत अच्छा क्लींजर है। अब बात करते हैं हमें बॉटल को क्लीन कैसे करना है, उसके टॉयज़ को कैसे क्लीन करना है, उसके टीथर्स को कैसे क्लीन करना है। तो मैं उसकी बॉटल क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ ये मिमी का ब्रश। आई होप यू कैन सी। तो ये मैं मिमी का ब्रश यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत अच्छे से इससे बॉटल क्लीन हो जाती है। ये देख सकते हैं ये अच्छे से मूवेबल है, तो आप बॉटल के अंदर डाल के ऐसे से मूव कर सकते हैं, बॉटल अच्छे से क्लीन हो जाती है। और ये जो लिक्विड है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। आप इसकी रिफ़िल भी ऑर्डर कर सकते हैं और बॉटल भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद में हमने अगर बॉटल वॉश कर दी है तो हमें सबसे पहले करना है स्टेलाइज़। मैं डेली मेरे बेटे की सारी बॉटल्स को और सारे जो भी उसकी गैजेट्स हैं जो कि मैं उसको देती तो उन्हें सबको मेरे को स्टेलाइज़ करना है, तो मैं उसे स्टेलाइज़ करती हूँ। स्टेलाइज़ कैसे करना है, हमें एक भगोना लेना है, उसके अंदर बहुत सारा पानी डालना है और सारे टॉयज़ अगर वो BPA फ्री हैं तो उनको डाल दीजिए। अगर आपके टीथर्स तो नॉर्मली सारे BPA फ्री होते हैं तो आप उसके अंदर डाल दीजिए, बॉटल्स डाल दीजिए। मैं फ़िलिप्स की इवेंट बॉटल यूज़ करती हूँ। फ़िलिप्स इवेंट उसकी बॉटल का नाम है, तो मैं वही वाली यूज़ कर रही हूँ। तो वो BPA फ्री है, तो आप उसे अच्छे से पानी में उबाल दीजिए। मैं कम से कम भी 10 से 15 मिनट तक उसकी बॉटल को स्टेलाइज़ करती हूँ। उसके बाद में मैं उन्हें साफ़ पानी से धोती हूँ और उसके बाद में मैं साफ़ टॉवल पे उसको सुखा देती हूँ। जैसे उसका पानी सारा निकल जाता है मैं उसे बंद करके एक साफ़ जगह पे रख देती हूँ जहाँ पे कोई भी डस्ट नहीं हो। तो अगर आपको इन सब के क्लिप चाहिए तो मैं यहाँ आसपास में कहीं डाल दूँगी, तो आप चेक कर लेना कि हाउ आई स्टेलाइज माई बॉटल। तो गाइस 4th टॉपिक है हाउ टू क्लीन बेबीज़ टॉयज़। तो टॉयज़ को वॉश करना, टॉयज़ को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सारे टॉयज़ मुंह में लेते हैं तो उससे उनको इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो आप उनके टॉयज़ को अच्छे से क्लीन कीजिए। मैं इसी डिटर्जेंट से, इसी क्लींजर से उसके टॉयज़ भी क्लीन करती हूँ। मैं एक बकेट के अंदर सारे टॉयज़ डाल देती हूँ और थोड़ा सा ये क्लींजर डाल देती हूँ और 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसे साफ़ पानी से धो के साफ़ कर लेती हूँ। हमारा 5th टॉपिक है गाइस क्लॉथ वॉशिंग। क्लॉथ वॉशिंग इज़ ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट। आपको हमेशा बच्चे को धुले हुए कपड़े ही पहनाने चाहिए। मुझे याद है जब व्यू नहीं हुआ था उससे पहले मैंने उसके लिए शॉपिंग की थी, तो सारे कपड़ों को मैंने सबसे पहले अच्छे वॉश किया था, डिटॉल से वॉश किया था और इसी मिमी क्लींजर से मैंने उन सब कपड़ों को पहले वॉश किया और उसके बाद में मैंने उन सबको पहनाया। और आज भी अभी जब भी उसके नए क्लॉथ्स घर में आते हैं सबसे पहले धुलते हैं, फिर उसके बाद में उसको पहनाती हूँ। तो आप भी हमेशा क्लोथ्स को वॉश करिए फिर पहनाइए। जो भी बच्चे डेली कपड़े पहन रहे हैं उनको अच्छे से वॉश कीजिए और सनलाइट में ड्राई कीजिए और उसके बाद आप बच्चों को पहनाइए। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट हाइजीन टिप्स फॉर यू गाइस। और जो भी मदर्स दिख रही है आई होप उनको ये हेल्पफुल लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और मम्मी को भी हेल्प मिल पाए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।